Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers. Welcome to my channel. Subject Physics. Chapter number first, class 11. Chapter name is measurement. Numerical question. Show that kinetic energy is equal to half mv square. Part B. Potential energy is equal to mgh are dimensionally correct. अब ये क्या हमारे पास हमने पीछे अंडरस्टैंड किया था कि एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के क्या एडवांटेजेस थे कि इसमें हमारे पास इक्वेशन की होमोजेनिटी शो करता है, द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, जिसमें हमें ये बताते हैं कि ये इक्वेशन आया करेक्ट है या नहीं है। तो अब हमने ये चीज़ प्रूव कर देनी है कि आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, डायमेंशनली ये करेक्ट है या नहीं है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी एच के बराबर है, क्या ये करेक्ट है ये इक्वेशन कि नहीं है। तो देखिए हम सबसे पहले इक्वेशन ए पे आते हैं। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये गिवन इन्होंने दिया हुआ है, जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब ये देखिए इसमें दो साइड हैं, एक लेफ़्ट साइड है और दूसरा राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी को, हम कहेंगे कि ये वर्क डन है। एनर्जी तो होता ही वर्क डन है। तो देखिए जब हम किसी द एबिलिटी टू डू वर्क मीन्स उसको हम एनर्जी कहते हैं। लेकिन अब ये काइनेटिक एनर्जी है, द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क हमें पता है एफ डॉट एस। When a net force act on a body, it displaces in the direction of force। हमने वर्क डन की इस तरह डिफिनीशन की थी कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे और वो बॉडी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस करेगा। तो अब देखिए हमें पता है इसमें से हमने एफ़ को निकालना है। सबसे पहले तो एफ़ क्या है, एफ़ इज इक्वल टू एम है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखिए एम का डायमेंशन हमें पता है एम है और एक्सेलरेशन का डायमेंशन है एल टी की पावर -2। अब इनको हमने एक ही ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है, एम एल टी की पावर -2, इक्वेशन 3 आ जाएगा। फिर इसमें एस रह गया, एस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन तो एल है, वो भी हमें पता है। तो अब हमने देखिए इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को हमने 2 में पुट कर देना है। तो देखिए पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन 2। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हमारे पास, 3 क्या है, एम एल टी की पावर -2, ये फोर्स का डायमेंशन है और एस का डायमेंशन हमारे पास एल है। अब इन सब को हमने एक ही ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देना है, एम एल की पावर 1 + 1 2 टी की पावर -2। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके बाद राइट हैंड साइड लगाना है। अब हमारे पास क्या होगा, अब देखिए हमारे पास राइट हैंड साइड पे हम आ जाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, एम का डायमेंशन हमें पता है एम है और वी का डायमेंशन एल टी की पावर -1 है। अब वी पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हाफ एम एल, एल की पावर भी 2 हो जाएगा, टी की पावर भी -2 हो जाएगी, क्योंकि एल को हम इसकी पावर 1 है, 1 को +2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा और -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या होगा, हाफ एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब हम इक्वेशन कंपेयर कर देनी है 5 और 6 को। तो हम इससे ये चीज़ हम निकाल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर है डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है और ये हाफ एम वी स्क्वायर की डायमेंशन है। थस द एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट। तब हम कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है, जो कि डायमेंशनली करेक्ट है हमारे पास। तो देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि काइनेटिक लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड काइनेटिक एनर्जी बराबर है वर्क डन के, वर्क बराबर है एफ डॉट एस, एफ का एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन, एम का डायमेंशन एम है और ए का डायमेंशन एल टी की पावर -2 है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। इसी तरह हमने एस का डायमेंशन निकाल लिया, एल आ गया। फिर हमने क्या किया, 3 और 4 इक्वेशन को हमने 2 इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या आएगी, एफ का डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 है और इसका पावर एल है। अभी एल और एल बेस सेम है, बाय
एक्सपोनेंट ला पावर ऐड हो जाएंगे, एल की पावर 1 + 1 टी की पावर -2 ml² टी की पावर -2 आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन है जिसको हम इक्वेशन 5 का नाम देते हैं। इसी तरह हम राइट हैंड साइड पे आएंगे हाफ mv² जो कि इक्वल है 1/2 mv²। तो दे m का डायमेंशन m है और v का डायमेंशन l t की पावर -1 है। अब ये देखिए इसकी पावर 2 है और इसकी पावर भी -2 हो जाएगी। तो देखिए हाफ m l² t की पावर -2 हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 5 और 6 को। तो दोनों का डायमेंशन आपस में सेम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और mv² का डायमेंशन आपस में क्या है, हाफ mv² का डायमेंशन आपस में इक्वल है। तो थस द एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। अब हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है mgh है। सेम इज द केस लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क डन है, F.S हो जाएगा। तो F का डायमेंशन हमारे पास F इज इक्वल टू ma है और इसका S है। तो देखिए इधर ही हमने किया, m का डायमेंशन m लिया, a का डायमेंशन l t की पावर -2 लिया और s का डायमेंशन l लिया। बेस सेम होंगे, पावर हमने ऐड कर दी तो l t की, तो ये क्या आ जाएगा m l² t की पावर -2। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा m l² t की पावर -2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं mgh जो कि बराबर है mgh, m का डायमेंशन m है, g का डायमेंशन l t की पावर -2 है और h का डायमेंशन l है। तो देखिए हम क्या कर दें, m l की पावर 1 n की पावर 1 l की पावर 2 हो जाएगा, t की पावर -2। तो m l² t की पावर -2 mgh का डायमेंशन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और mgh के इक्वेशन को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mgh। तो थस द एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज डायमेंशनली करेक्ट। देखिए ये क्या है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने उसी तरह डायमेंशन निकाला जिस तरह हमने काइनेटिक एनर्जी का निकाला। पोटेंशियल एनर्जी हमने वर्क डन सपोज किया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F.S। F बराबर है ma और S हमारे पास L के बराबर है। m का डायमेंशन निकाला, a का डायमेंशन निकाला और l का डायमेंशन निकाला। इनको हमने क्या किया, आपस में ऐड किया और इस तरह ml² t की पावर -2 आ जाएगा। फिर राइट साइड पे हम आते हैं mgh, m का डायमेंशन m है, g का डायमेंशन l t की पावर -2 है और h का डायमेंशन l है। m है, l की पावर l की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, l की पावर 1 + 1 और t की पावर -2। तो ml² t की पावर -2 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब ये होगा, हम इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ mgh। तो थस द एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।